address. You need to make a program that will ask an email address and valid print email address. अगर आप email address valid डालते हैं तो ये प्रोग्राम पूछेगा आपसे email address 3 टाइम. अगर email address invalid है तीनों टाइम तो वो invalid देगा. Use exception handling asynchronous program. क्यों? क्योंकि मैंने email address डाला, invalid आया, फिर दोबारा email address डाला, फिर valid आ गया. 3 टाइम्स में अगर आप इसको नहीं देते तो ये क्या करेगा? ब्रेक कर देगा. ये देखें काउंट चलता है 0 से. डू वाइल का क्या मतलब है? एक चांस देते हैं. चलो भाई खेल के देखो. एंटर ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस पूछता है यूजर इनपुट से. आपका चला रहा है. अगर ईमेल कंटेन करता है ये सारी चीजें तो ब्रेक कर दो. इसका मतलब है सही है. अगर नहीं तो काउंट दोबारा चला. इसका मतलब है इनवैलिड ईमेल एड्रेस है. इनवैलिड ईमेल एड्रेस बार-बार चलता रहेगा. कब तक? डायल का लूप क्या कह रहा है? लेस देन 3 0 1 2. ठीक है 0 1 2 3. अब इसको चला के दिखा देती हूँ भाई. मैं तुम लोग इससे पहले रोना बेटा मचाता हूँ. मैं अपने एक ही फाइल में चला के दिखा रही हूँ ताकि आपको मतलब भी समझ में आए. और मुझे लगा था ये एग्जांपल के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. लगा ना. चलाऊं इसको. चला डार्ट स्पेस कंडीशन डॉट डार्ट. अब अगर कोई इंटरव्यू में पूछे क्या हो गया, क्या गलत मान रहे हो, कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, मालूम नहीं. अच्छा सॉरी आपने फंक्शन दो बार आ गया. वॉइड में दो बार आ गया. वाइड वाइट मेन क्यों कर देना. डॉट आएगा तो चलेगा ना. डॉट आएगा तो चलेगा. तो आपने उसको क्यों बंद कर दिया? अरे वो नीचे भी लिख दिया था ना मैंने. अच्छा डॉट कर दिया था. सही. डॉट कंडीशन डॉट क्या कर रहा है ये? एक्सेप्शन चल रहा है. कौन सी सीबीसी पढ़ गए? पढ़ लो. जो लेट क्या हुआ मुर्तजा? कुछ भी ये मुझे समझ में नहीं आता. रातों रात क्या हो जाता है इसमें. सही ऐसा तो नहीं सही. रातों रात मैं सही करके जाती हूँ तो ये बंदा आके बैठ के सारा काम कर दे. अभी सही कर देते हैं इसको. मिस वापस बंद करके खोल दें नए इसको. साल की खुशी में फ्लटर से भी चल जाएगा ये. फ्लटर अगर रन टाइम में इंस्टॉल कर ले. लेट्स सपोज अगर मैं फ्लटर से काम नहीं कर रही, प्योर डार्ट से काम कर रही हूँ तो डार्ट डिबग नहीं कर रहा. ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इन्होंने हटा लिया होगा या तो इसलिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चल रहा सिर्फ. बस अभी मैं कोई भी प्रोग्राम डालूंगी मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इससे ज़्यादा तंग करेगा. अगर इस तरह का मसला आए तो आप डार्ट की एक्सटेंशन डाउनलोड करके रन विदाउट डिबगिंग करके देख लें. रन विदाउट डिबगिंग. ठीक है. रन विदाउट डिबगिंग से भी मसला आता है तो उसका मतलब है एनवायरनमेंट वेरिएबल का मसला है. आप यहाँ जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में एडिट द एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके चेक कीजिएगा कि इन्होंने उड़ा तो नहीं दिया. ये 3 डिबगिंग होती है. ये देखो उड़ाया हुआ. उड़ा दिया डार्ट. उड़ा दिया. ये तो सही नहीं है. ये मसला है. सही है. घर पे भी कभी ऐसा हो, किसी दूसरे लैब में बैठ के ऐसा हो, किसी पीसी में ऐसा हो तो ये चीज समझ जाइएगा कि डार्ट उड़ा दी गई है. अब डार्ट उड़ा दी तो मुझे डार्ट ढूंढनी पड़ेगी. कहाँ डाउनलोड की थी मैंने? डार्ट कहाँ रखी थी? परमानेंटली डिलीट कर दिया मुझे लग रहा. माशाल्लाह से इन्होंने परमानेंट डिलीट कर दिया. वही बोल रहा मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है. आप लोग को काम करें मैं आपको चला के दिखा दूँ. मेरे फ्लटर वाली फाइल पड़ी हुई है. इसी को कॉपी करती हूँ. ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपके देखने का. अगर एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल से वैल्यू गई तो खत्म. फ्लटर विंडोज के लिए यार डार्ट होना चाहिए था इनके पास. डार्ट कर लेना डाउनलोड. ढूंढना पड़ेगा. उठा देंगे नहीं आगे उधर बैठेंगे. जो लेके आ गया वो आगे उधर बैठता है. समझ नहीं आई तुम. अरे ये भी मसला कर रहा है. डार्ट पैड डाउनलोड करना पड़ेगा. ऑनलाइन टूल ले लेती हूँ मैं. इतना जितनी देर में इंस्टॉल करने में लगेगा ना.
ये लोग बदतमीज हो गए हैं बहुत और चले गए नई क्लास से। क्लास से मैं बात ही नहीं कर रही। क्लास से गए इस क्लास में आए थे दीदी कहाँ गए मैं क्लास ट्यूटोरियल पॉइंट पे डार्ट का ही खोला है मैंने। अभी मैं 1 घंटा लग जाता डार्ट का एसडी डाउनलोड करते हुए, ठीक है। नेट का मसला है यहाँ पे। कितने हैं? किसी ने क्या बैकरूम वालों ने किया है? एंटर ईमेल एड्रेस। कितनी बार ईमेल एड्रेस डालूं? एक दफा सही डाल, नहीं गलत डाल दे, पहले गलत डाल दे। इनवैलिड। .com नहीं मिला उसको। इनवैलिड। सही है, एक और अब ब्रेक कर जाएगा। तीनों दफा में इनवैलिड। बैश कमांड नॉट फाउंड। कौन भेज रहा है ये? अच्छा ये 3 दफा ये ट्राई कर। 3 के बाद ये 3 के बाद ये आपको बैश पे भेज देगा, आपने ठीक है। कहा था 3 का अच्छा वो ग्रेटर देन काउंट सही ना मिस ये क्या कर रहा है? इनवैलिड। और क्या दूं कि ट्राई कैश में भेजे ये? अच्छा, क्या था? 10 ये इस तरह था ना, डिवाइड और जीरो। अरे यार क्या था वैसे ये चला गया एक्सेप्शन पे। स्पेस नहीं था बस। बनाना जरा क्या था? 10//0 स्पेस पे से था। बस इस पे। अरे देखो ये 0 देख रहे हैं आप? ये एक्सेप्शन है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से नहीं आ रही है। अब यहाँ से मैं ट्राई कैच हटा के ये वाला काम करती हूँ। भाई आप यूजर को थोड़ी बोल सकते हो एटीएम है इसमें चाबी मत मारो। कोई आएगा एटीएम पिन के बजाय चाबी मार के खोलना शुरू कर देगा। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते ना बेटा। कैमरे की आप उसको देख ले आप ये नहीं समझ रहे, आप बाउंड नहीं कर सकते। अब चलाएं। यार कहीं पे ना मसला ही हो गया। मैंने ब्रैकेट ये सब जो नीचे बनाया हुआ है अच्छा यहाँ आपने वो डाला हुआ है स्पेस नहीं है यार। अभी तो अब इसमें थकना पड़ेगा। ट्राई कैश हटाया ना हमने तो ये इसको ब्रेक डालना चाहिए ना। ये समझ नहीं आ रहा। ट्राई कैच का यूजर सिखा रही थी मैं लास्ट टाइम, याद है? वाली उस वैसी कंडीशन में करे ना जैसे भाई z@gmail.com अगर बराबर है =z@gmail.com तो उसका पासवर्ड उसका चेक एक्सेप्शन हैंडलिंग से तो वास्ता नहीं है। इस आपने कोई ईमेल दी भी है यहाँ पे मिस एक मिनट जाओ तुम लोग तो ड्रामे नहीं खत्म नहीं हो रहे। नहीं गार्ड से हेलमेट उठा रहे हो जाओ बोलो भाई मुर्तुजा। अब आखिरी दिन है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अगर तुम ये चाह रहे हो, एक मिनट, अगर तुम ये चाह रहे हो कि ये वाली चीज को एक्सेप्शन हैंडलिंग करे तो ये नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। नहीं, इसीलिए इसके लिए मैंने रेगुलर क्वेश्चन लगाई है। मिस ये तो भी टोटली इनवैलिड बोलेगा क्योंकि आपने कुछ दिया हुआ ही नहीं कि फिक्स ईमेल नहीं और तो कैसे बराबर होता कुछ पता तो चले वरना या आपने तो सिर्फ एक समझाने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाई है बताओ मैं क्या कहाँ पे लगाऊं? ये कंटेन रेगुलर सेशन नहीं लगाऊं? ये आपने अच्छा ये जो एक्सप्रेशन लगाई हुई है क्या आप यार मैंने वैलिडेट करने के लिए लगाई हुई है। वैलिडेट के लिए लगाई है ना। अब देखें अब आपके भी ईमेल डाल दी कुछ भी डाल दी इनवैलिड बोल रहा है। हाँ। इनवैलिड कह रहा है ये। हाँ। तो सही आप कोई email fix डालो ना। email देना जो मैच करे उससे कि वो ये भी देखे चलो ये भी कर करेक्ट देते। ईमेल एड्रेस ये कौन सी बड़ी बात है? ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन पे ये 2 ब्रैकेट थी, 1 2 3 1 ये एंड ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। आपको ईमेल दे रहा admin@gmail.com gmail.com बस। एंड ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग है। ये किस पे पढ़ने आ रहे है। ये हम ट्यूटोरियल्स पॉइंट ऑनलाइन डार्ट यूनियन ICQ। अच्छा अच्छा एक मिनट, कहीं और पे मैंने कुछ और लगा दिया है। इफ के बाद एंड ऑपरेटर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसे नहीं लगाते हैं। यहाँ पर लगाते हैं इफ क्या है मेरे पास ईमेल इक्वल टू ईमेल का हाँ gmail.com एंड एंड नहीं एंड नहीं रहेगा, पासवर्ड भी सेट करना पासवर्ड वाली। अच्छा इसका एक एल्स है, Else if होगा ना मैं। else इफ और एल्स इफ दोनों एक पे लगा के सेट करते हैं। दो इफ कैसे बहुत चलेंगे? गंदी कंडीशन बनवा रहे हो तुम लोग बहरहाल। ये सब तो ऐसे इसलिए क्योंकि वैलिड है तो ऑब्वियसली वैलिड ही रहेगा ये, ठीक है। इसकी मैंने एल्स नहीं लगाई है, जैसे मैं इसकी एल्स लगाऊंगी अगर आप
बिल्कुल नॉर्मल वाला लेना चाहते हैं तो आप इसको, क्योंकि प्रोग्राम ही 3 इनपुट पे चल रहा है ना, अगर आप सारे एक इनपुट पे मैच कर जाएंगे तो अलग सा प्रोग्राम हो जाएगा। आप डू व्हाइल लूप थोड़ी लगाएंगे उसमें। अच्छा, आप तो आपने- 1 मिनट रुको, उसको भी कर देती हूँ मैं आसान वाली। ये तो प्रोग्राम ही मुश्किल बनाया था मैंने। ये लें, अगर आप वो वाली चीज चाह रहे हैं आसान वाला तो ये लें। आपने यूजर इनपुट लिया है यहाँ से, Right line. इनपुट ये रहा। इतना मुश्किल नहीं करो इसको, यूजर इनपुट ले लिया, सही है। यहाँ आते हैं उफ नहीं, ईमेल इक्वल टू करवाया हुआ भी है मैंने ये, बिल्कुल। मिस आता है ना तो फिर पासवर्ड इसके और और अदरवाइज एल्स। आप इसमें ट्राई कैश लगाना चाहते हैं आसान वाले में, आप इसमें लगा लें भाई। मुझे क्या, मेरा क्या जा रहा था, इतना मुश्किल प्रोग्राम बनाया मैंने। प्रिंट था ना इसका, डाट का प्रिंट है, क्या था, एसटी आउट प्रिंट प्रिंट है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हो जाता है अबे मैं जितना सब कुछ पढ़ा रही हूँ इनवैलिड, बोलेंगे। ठीक है। एक ये वो प्रोग्राम ही अलग था, उसमें आप खिचड़ी नहीं बना सकते। हाँ, इसको वैलिडेट भी करवा सकते हैं इसके ऊपर इफ लगा के, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हो गया आपका प्रिंट वैलिड। अभी इसके अंदर आप मुझे बोलेंगे मिस वो लगा दें एग्जीक्यूट करें। इनवैलिड, इसमें ट्राई कैश लगाए ना। रुक जाओ इधर, सबर नहीं है सीनियर डेवलपर। सही है, वैलिड आ रहा है, ये समझ में आई ये वाली तो बच्चा चीज? ये तो सिंपल थी, हाँ, ये- बच्चा था। अब इसमें लगाए हम राइट, इसमें ट्राई के बनता नहीं है वैसे। मिस बनता है, अगर आप इसमें एक्सेप्शन लगाएंगी बनता है। इसमें एक्सेप्शन लगाना है ना हमें। फ्रेंड एरर टर्मिनेटर। सही है। ओके ईमेल एड्रेस इनवैलिड। अच्छा, अभी तो 3 का ग्रुप नहीं चल रहा ना यहाँ पे, क्या डालूं ऐसा एक्सेप्शन लग जाए? 3 4 10 5 डिवाइडेड बाय 0 नंबर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। जिससे इस पे एक्सेप्शन फेंकता है वो डालेंगे ना इनवैलिड। और बताओ एक्सेप्शन किस पे फेंक रहा था लास्ट टाइम? यहाँ से निकाल लेते हैं, जिस पे 00 exception फेंक रहा था उससे ले लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन अपनी मर्जी से तो आप नहीं देंगे ना उसको, कुछ समझा के देंगे भाई इस चीज पे एक्सेप्शन आती है मेरे। यहाँ आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंपलीफाइड प्रोग्राम ये था। किस चीज पे दे रहा था? डिवाइडर 0 12 डिवाइडर, इस पे एरर दिया था इसने, एक्सेप्शन दी थी इस पे। दी तो यार एक काम करेगा, आएगा ये करा। ये रहा ना, ये मुर्तुजा पूरे प्रोग्राम के ना अजीब अजीब करवा दिया मुर्तुजा ने। बोलने बैठ जाओ उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना लंबा काम करवा रहा है मुझसे। ऐसा लग रहा है ये मैं बहुत गहराई में चली गया, मुझे लग रहा है इसको समझना था, ये सबको समझ में आया है सिवाय तुम्हारे, और तुम ही उलझे कर रहे हो। मिस आपने तो सब जगह नहीं सही है। टर्मिनेटर छोड़ा कहीं पे, देख लो। नहीं छोड़ा ना, नहीं छोड़ा। देखा छोड़ दिया मैंने भी टर्मिनेटर, तुम्हें बता नहीं रहा। ट्राई के ब्रैकेट ये थी, इसकी ब्रैकेट भी लगी हुई थी। लो भाई साहब, एक और लगेगी और नहीं होगी। बंद कहाँ पे नहीं है? नीचे C2